उसका जो कुबेर दत्त था वो सोचने लगा कि पापा आज कहाँ गए, इतनी देर तक तो आ जाते थे, क्या मालूम भगवान ने उसको भी बुद्धि दे दी। जब किसी का विनाश काल आता है महारथी, जब किसी का विनाश काल आता है तो सबसे पहले भगवान उसकी बुद्धि हर लेता है और उसका दिमाग ही काम अच्छा, सलाह देने वाले भी उसे ऐसे ही लोग मिलते हैं, वो सही ठिकाने पर आ नहीं पाता है, उसके कर्म उसे साधु के पास आने से रोक देते हैं कि अब क्या जाना, अब क्या जाना। पर सभी समस्याओं का समाधान दिगंबर मुनिराज है। 1 मिनट में आग को मैं ठंडा करने की ताकत रखता हूं। 1 मिनट में भभक्ति आग, बोलो 1 मिनट में भभक्ति आग। मनु भाई 1 मिनट में भभक्ति आग। महाराज 2 मिनट तो बोलने दो। नहीं, गुरु आज्ञा एक ऐसा मंत्र है, भभक्ति आग 1 मिनट में ठंडी हो जाती है। उसने तलवार निकाल ली, जैसे ही वो उसका कुबेर दत्त, ओहो मुनिराज के ऊपर तलवार, और मेरे पिताश्री बोल रहे कि सारा धन दे दो, मैंने उठाया है और मुनिराज के ऊपर दोष। उसने पीछे से आकर के तलवार पकड़ ली। पापा तुमने बहुत अनर्थ किया है, पापा तुमने बहुत अनर्थ किया है। इन्होंने पैसा नहीं उठाया, इन्होंने पैसा नहीं लिया। आप एक बार मेरे से तो पूछते, आप एक बार तुम मेरे से पूछते, तुमने जमीन में गाड़ा था और मैंने उसको निकाला है, चलो मैं देता हूं। उसी घर जाकर के घड़ा दिखाया, पिताजी ये है ना, ये पैसा रखा हुआ है, मैंने निकाला था। तुमने मुनिराज पर दोष क्यों लगा दिया, तुमने क्यों इतना है ना उनके लिए दोष लगाया कि इन्होंने ये पैसा ले गए। उन्हें क्या करना पैसा, जिनका खुद का तन नहीं है, उन्हें धन का क्या करना। जैसी घर में जाकर के वो देखता है, वो जैसे ही देखता है घड़ा ये भरा रखा हुआ है, देख लीजिए पिताजी, अब काटो तो, बोलो अब काटो तो, खून नहीं। मैंने क्या किया, जिनके चरण पूजे, जिनका पाद प्रक्षालन किया, जिनको आहार कराया, जिनकी भैयावृत्ति की, अब उनके सामने में कैसे जाओ। ऐसा करो कर्म हे भट्टारक, ऐसा करो कर्म कि गुरु के पास जाने में ना लगे शर्म। और गुरु के पास जाने में लगे शर्म तो समझना कुछ ना कुछ मैंने खोटा किया है कर्म। इन बच्चों को डर नहीं लगता है, इन बच्चों को डर नहीं लगता है। सवेरे से आकर के चरण पकड़ लेते, क्यों नहीं इनके लिए डर लगता है। ऐसा करो कर्म कि गुरु से नजर मिलाने में ना लगे। लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आता है, बोलो लोग कहते हैं, अरविंद भैया लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आता है। नमो सिद्धाणम, भगवान नजर नहीं आता है। पर ध्यान रखना, पारसोला की भटकती आत्माओं नजर नहीं आते हैं। जब तक ये नजर आ रहा है तब तक भगवान नजर आता नहीं है, और जब कोई नजर नहीं आता है तब द्रौपदी से एक बार पूछ लेना कौन नजर आ रहा था। हे भगवान मेरी लाज रखना, है ना, नारी की लाज रखना, अबला की लाज रखना। और ऊपर से है ना ये चला कि साड़ी बीच नारी या नारी बीच साड़ी, पता ही नहीं चला। और दुर्योधन चीर खींचता रहा, बोलो ना, खींचने में नाक सिकुड़ जाती, वो खींचता रहा और खींचते खींचते थक गया। लेकिन द्रौपदी का चीर कभी पूरा भगवान होता है या नहीं? मैं बता रहा हूं कैसा होता है। दे दो फॉर एग्जाम्पल, दे दो एक फॉर एग्जाम्पल। मनोहर जी भगवान होता है पर वो नजर नहीं आता है। भगवान बाई फाई की तरह होता है। भगवान बाई फाई की तरह होता है। बाई फाई नजर नहीं आता है,
सही पासवर्ड डालने पर अपने आप कनेक्ट। भगवान वाईफाई की तरह होता है, वो नजर नहीं आता है, सही पासवर्ड डालने के बाद वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है और तुम्हारा मोबाइल क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। वाईफाई दिखाई नहीं देता है पर होता। कौन कहता है भगवान नजर नहीं आता है? बोलो, कौन कहता है भगवान नजर नहीं आता है? जब कोई नजर नहीं आता है तब मुंह से यही निकलता है, हे भगवान। बोलो, हे भगवान। बोलो ना, हे भगवान, हे भगवान कृपा करो, दया करो, हे भगवान कृपा करो, दया करो। अब उसके लिए लगा पश्चाताप, मैंने गलत इल्जाम लगा दिया। बोलो, मैंने, नमो सिद्धार्थ, मैंने, पंडित साहब मैंने गलत इल्जाम वो बेटे ने दिखा दिया। लो देख लो, ये रखा घड़ा। बोलो, लो यही है कि नहीं? गिन लो, यही है कि नहीं? यही सोना है कि नहीं? यही माला है कि नहीं? देख लीजिए, अब तो तसल्ली हो गई। हो जोर का झटका धीरे से लगा और धीरे का झटका जोर से लगा। तुम दूसरे को चोर साबित करने वाले थे, खुद ही चोर साबित हो गए। और किसी बात को कह करके मैटना, थूक करके चाटना है। किसी बात के लिए कह करके मैटना, उसके लिए थूक करके चाटना है। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मेरे प्राण जा सकते पर मैं अपने सत्य धर्म को नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं हमेशा सोच समझ के बोलता हूं, सोच समझ करके बोलता हूं। और अगर मैंने कह दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं उस वक्त को छोड़ नहीं सकता। मालूम पंडित साहब, बागड़ की घटना है, यही की घटना है आपके बागड़ की। मेरे पास बांसवाड़ा में कहीं के लोग श्रीफल चलाने आए। मैंने उनको तारीख दे दी कि इस तारीख को मैं आप कहाँ आऊँगा। एक दिन का पहले का मेरा उपवास था, पारणा करके मैं निकला और 20 किलोमीटर में चल करके गया। शाम को मुकाम किया, एक गांव में प्रवचन किया, वहां के लोग भी आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहां रुकना, क्योंकि मालूम नहीं था कि महाराज जी पावरफुल हैं। जब उन्होंने 5 मिनट का प्रवचन सुना, खूब निवेदन किया, खूब निवेदन किया। सुबह प्रवचन सुना, खूब निवेदन किया कि महाराज जी एक दिन तो रुको। और मैं आहार चर्या को गया तो पहले ही गिरास पर मेरा अंतराय भी हो गया। अंतराय हो खूब, पूरा समाज रोया, पूरा समाज रोया कि आचार्य एक दिन रुक जाओ बस। पर मैंने उनसे कहा मैं एक दिन नहीं, मैं 1 महीना भी रुक सकता था, पर मैं वचन से बंधा हुआ हूं। उन्होंने ये कहा, हम गाड़ी लेकर के जाते हैं, उनकी समाज से मैं निवेदन करके आता हूं कि आचार्य को एक दिन रुकने दो। पहले गिरास पर अंतर होगा, 20 किलोमीटर चल के आए और फिर 20 किलोमीटर चलना है। साधु की चर्या कितनी कठिन होती है। और तात्कालिकता में वहां के लोग लेने को भी आ गए। उन्होंने भी कह दिया आचार्य आपकी अनुकूलता ना हो। मैंने उनसे ही कहा कि भली मैं आज जाकर कल वापस आ जाऊं, पर मैंने वचन दिया हुआ है, मैं वचनबद्ध हूं। और वहां का समाज इतना प्रभावित हुआ कि अपने वचनों पर इतने अडिग, और पूरे समाज ने श्रीफल चढ़ाया, रो दिया समाज। पर मैंने कहा तुम्हारे रोने से अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। कह दिया, वचन यदि दे दिया तो उससे बेहतर भी वस्तु मिले तो स्वीकार। वचन देना नहीं, दे करके मैटना, पलटना बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का हमने कब कहा, हमने कब कहा। और झूठे आदमी को तो गवाही भी झूठी है, उसके लिए तो कह के तुम भैया ध्यान रख के चलो, धर्म का क्षेत्र है ये। मुनियों के सानिध्य में किया गया पाप कीड़ा बन करके भोगना पड़ता है, कीड़ा बन करके भोगना पड़ता है मुनियों के सानिध्य में। तुम क्या समझ रहे मुनि के लिए है? तुम क्या समझते महाराज हमारा क्या कर लेंगे? भैया मैं किसी का भी कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी का भी कुछ नहीं करूंगा, मुझे किसी का कुछ करना भी नहीं है। मुझे तो जो कुछ करना है मुझे अपना खुद का, मुझे आपको देखना भी नहीं है, हम आपको देख लेंगे, मुझे नहीं देखना। अरे इधर देखो मन तरफ, तुम क्रोध में आके कहते तुमको हम देख लेंगे, क्या देखना?
तुम स्वभाव को भूल गए। मैं ये कहता हूं, सुनो मेरे शब्दों को, मैं अपने आप को जिस दिन देख लूंगा, मैं जिस दिन अपने आप को देख लूंगा, तुम सब मुझे अपने आप दिख जाओगे, किसी को देखने की आवश्यकता। जिस दिन मैं अपने आप को देखूंगा मुझे केवल ज्ञान प्राप्त होगा, और केवल ज्ञान में आप सब मुझे अपने आप दिख जाओगे, किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। चंदन के मूठा को जितना घिसोगे, बोलो, चंदन के मूठा को जितना घिसोगे उतनी उसमें से क्या आएगी, उतनी उसमें से खुशबू आएगी। और सोना जितना तपेगा उतना क्या होगा, उतना उसमें चमक आएगी। और मैदा जितनी पानी में गलेगी, जलेबी उतनी अच्छी बनेगी। और उड़द की दाल जितनी रात में पानी में फूलेगी, उतने अच्छे पकोड़े, उतने अच्छे पकोड़े बनेंगे। उसने जाग, अब महाराज के पास जाऊं तो जाऊं कैसे, लेकिन हिम्मत करके जाना तो पड़ा। और गया, चरणों में सिर रख दिया, क्षमा याचना कर ली। अज्ञानतावश, प्रमाद के वश मैंने घोर अपराध किया, हे मुनिराज आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और उसके शब्द को सुनते ही महाराज ने उसको आशीर्वाद दे दिया, कोई बात नहीं, अब दोबारा ऐसी वृत्ति नहीं करना, अपराध किया है तो स्वीकार करो, अहिम में मत जियो, अहिम में मत जियो। ये तो हवा का झोंका है, आज नहीं तो कल जाना है, आज नहीं तो कल जाना है। हमें किसी से रिश्ता नहीं निभाना है। और अंत समय में, जब अंत समय आएगा तो नमोकार मंत्र ही जपा जाएगा। काका, चाचा, बाबा, दादा, नाना, नानी, पापा, ये कोई नहीं जपा जाएगा। क्षमा याचना की, महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारे पाप कर्म का उदय था, मैंने कोई दोष किया होगा, आज वो उदय में आ गया और आज वो परिपाक में आकर के निर्जरा के लिए प्राप्त हो गया। आप विवेक से काम करो, बुद्धि से काम करो। मुनियों का सानिध्य बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। कई जन्मों का पुण्य जब संचित होता है तब कभी ये समागम मिलता है। मालूम कि जो बेचारी महिलाएं गरीब रहती ना, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देशना को संपन्न करूंगा कि कोई महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं और वो 100 रुपये इकट्ठा करती, पापड़ बेलती हैं, रोटी बनाती है, मजदूरी करती हैं, नहीं है पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उन्होंने मान लीजिए 50,000 रुपये इकट्ठा किया और 1 तोले का 2 तोले का उन्होंने चेन बनवाई। 2 तोले कितने, 20 साल जब उन्होंने पैसा इकट्ठा किया तब क्या मिली, नमो सिद्धाड़म, चैन से बैठो, चैन मत तोड़ो। 20 साल उन्होंने पैसा इकट्ठा किया तब क्या बनवा पाए, वो एक चैन। तो उसको कितना संभाल के रखते हैं, बोलो, उसको कितना संभाल के रखते हैं। ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी, हमने बहुत मेहनत से की है भैया। जैसे वो संभाल के रखती है, बहुत मेहनत से कमाई है, ऐसे ही ये सोचो सिर्फ आज के पुण्य से तुम्हें ये समागम नहीं मिला है। 20 भव का पुण्य जो था, उस 20 भव के पुण्य से आज तुम्हें निर्गंथ मुनियों का क्या मिला है, समागम मिला है। 20 वर्षों का पुण्य था, उस 20 वर्षों के पुण्य से आज तुम्हें समागम मिला है। जो 20 साल में चैन खरीदी, क्या उसको ऐसे डाल दोगे, नहीं भैया, उसको डिब्बी में संभाल के रखो, ताले में रखो, हिफाजत से रखो। दुर्लभता से वस्तु मिलती है, ये परिग्रह आडंबर जहां है अर्थ अनर्थ का कारण है।
बोलो, अर्थ अनर्थ का नमो सिद्धाराम। अर्थ अनर्थ का कारण है। हम अपने विवेक से काम करें, बिल्कुल एकदम पतित ना हो, निर्ग्रंथ को निर्ग्रंथ समझें। साग्रंथ साग्रंथ है, एक कब बोल करके पलट जाए कोई भरोसा नहीं है इनका। यही सामने वाला कब बोल करके, हमने कब कहा, पर दिगंबर महामुनिराज कभी ऐसी हरकत, ऐसा हमारा श्रद्धान है, ऐसा हमारा श्रद्धान है। वो कभी पलटा पलटी नहीं करते। 10 प्रकार के परिग्रहों में ऐसे वह परिग्रह से रहित प्रतिमाधारी है ना, निर्ममत्व मायाचार से रहित, परिग्रह से रहित और समस्त परिग्रहों को छोड़ करके विरक्त हो करके उस प्रतिमा का पालन करता, धीरे धीरे सारे परिग्रहों का त्याग करके निर्ग्रंथ महामुनिराज बनते हैं। क्या बनते हैं? निर्ग्रंथ मुनिराज बनते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं और अपने कर्मों का नाश करके वो सिद्धालय के लिए प्राप्त करते हैं। हम जितनी भक्ति कर सकें कर लो, जितना पुण्य कमा सकें हम उतना पुण्य कर लो। व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत नहीं करना। गुरु के वचन जितने सुन सको, वैयावृत्ति जितनी कर सको, आहारचर्या, क्योंकि ये वस्तुएं पैसे देने से नहीं, ये भक्ति से क्या होती, प्राप्त होती। और जितना पुण्य होगा तुम्हें उतना मिलेगा। भाग्य से ज्यादा, समय से पहले कभी किसी को कुछ भी मिलता नहीं है। भाग्य से ज्यादा, समय से पहले कभी किसी को कुछ भी मिलता नहीं है। इसलिए विवेको धर्मा, थोड़ा अपना विवेक रखो और विवेक से काम करो। इसी मंगल भावना के साथ आज की मंगल देशना के लिए मैं संपन्न करता हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा और सबको क्षमा। जय लो पंच परमेष्टि भगवान की।